देश का सबसे बड़ा टनल रेस्क्यू सिलक्यारा ऑपरेशन आज जब पूरा हुआ तो मानो 41 श्रमिकों को नई जिंदगी मिल गई। दीपावली की सुबह टनल में फंसे श्रमिकों के लिए आज 17वें दिन खुला आसमान देखना साक्षात ईश्वर कृपा से कम नहीं था। नामुमकिन से लगने वाले रेस्क्यू को तमाम चुनौतियों के बावजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरा कर दिखाया। खास बात यह है कि इसमें सीएम धामी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खासा सहयोग मिलता रहा। आज देश ही नहीं विदेशी मीडिया में इस रेस्क्यू की सफलता के लिए सरकारों की खूब सराहना हो रही है। वहीं सीएम धामी व पीएम मोदी की जोड़ी ने 5 बड़े फैसले लिए जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। फैसला नंबर 1, सीएम धामी ने सबसे पहले श्रमिकों से संपर्क स्थापित करने पर जोर दिया ताकि उन्हें विश्वास दिलाया जाए कि सरकार प्रशासन उन्हें निकालने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। वो घबराए नहीं, साथ ही श्रमिकों को ऑक्सीजन, खाद्य सामग्री भी भिजवाई। इसके लिए पाइपलाइन डालने में सफलता भी मिली थी। फैसला नंबर 2, ड्रिलिंग करके मलबे के भीतर बड़ा पाइप डालना। टनल के भीतर मलबा भरा हुआ था। इसके भीतर पाइप को ड्रिलिंग करते हुए डालना बेहद मुश्किल था। बीच में पहाड़ भी आए जिससे ड्रिलिंग करना मुश्किल होता रहा, लेकिन रेस्क्यू रोका नहीं गया। दुनिया की सबसे उन्नत ड्रिलिंग मशीन को मंगाया गया और ड्रिलिंग के अन्य विकल्प भी अपनाए जाते रहे। आखिरकार सफलता मिल ही गई। फैसला नंबर 3, वायुसेना को मोर्चे पर उतारकर रेस्क्यू को तेज किया। जी हाँ, सीएम धामी ने पीएम मोदी से भारी ऑगर मशीन को दिल्ली से उत्तरकाशी पहुंचाने के लिए वायुसेना की मदद मांगी, जिस पर पीएम मोदी ने बिना देर किए वायुसेना के सबसे बड़े मालवाहक विमान हरक्यूलिस समेत 3 बड़े विमानों को मोर्चे पर उतार दिया। वायुसेना की मदद से कुछ घंटों के भीतर भारी ऑगर मशीन को उत्तरकाशी तक पहुंचाना संभव हो पाया। फैसला नंबर 4, रेस्क्यू में आ रही अनेक मुश्किलों को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी से रेस्क्यू के लिए बड़े विशेषज्ञों को बुलाने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने बिना देर किए दुनिया के सबसे सफल रेस्क्यू वैज्ञानिक अर्नोल्ड डिक्स को रेस्क्यू की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया। अर्नोल्ड डिक्स को भारत लाने व उत्तरकाशी पहुंचाने में कई लंबी औपचारिकताएं पूरी करनी थी, जिसमें लंबा वक्त लगता, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार स्तर पर हर संभव मदद की, जिससे 24 घंटे में अर्नोल्ड डिक्स को सिलक्यारा टनल पहुंचाना संभव हो पाया। फैसला नंबर 5, सरकार की कारगर रणनीति। अर्नोल्ड डिक्स को सरकार ने पूरी छूट दी थी। उनसे साफ कहा था कि रेस्क्यू में किसी भी तरह का कठिन से कठिन उपाय क्यों न अपनाना पड़े, सरकार संसाधन जुटाने में पीछे नहीं हटेगी। अर्नोल्ड डिक्स ने दुनिया के सबसे ताकतवर ऑस्ट्रेलिया की ड्रिलिंग मशीन को लगाया। कई मीटर सफल ड्रिलिंग करने के बाद मशीन का ब्लेड भी सरिये के कारण टूट गया। इसके बाद फिर रेस्क्यू रुका, लेकिन सीएम धामी ने साफ कह दिया कि कितना भी बड़ा विकल्प क्यों ना अपनाना पड़े, वो पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद आनन फानन में हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मंगाया गया, जो कुछ घंटों के भीतर हवाई मार्ग से उत्तरकाशी पहुंचाया गया, जिसके बाद रेस्क्यू दोबारा शुरू हो सका। खास बात यह भी थी कि सरकार सिर्फ एक प्रयास तक सीमित नहीं थी, बल्कि वर्टिकल ड्रिलिंग के दूसरे अंतिम बिंदु से खुदाई भी जारी थी, ताकि प्रयास जो भी सफल हो, लेकिन मकसद जल्द से जल्द श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने का था। इसके लिए आर्मी की इंजीनियरिंग विंग को भी मोर्चे पर लगाया गया था। सीएम धामी ने ठंड में बिताई कई रातें, बढ़ाते रहे हौसला। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे रेस्क्यू में जिम्मेदार अभिभावक की भूमिका को बड़ी सफलता पूर्वक निभाया। उन्हें अनेक व्यस्त कार्यक्रमों के बीच जब भी समय मिला, वो कई काम छोड़कर सिलक्यारा रेस्क्यू स्थल पहुंचते रहे। अंतिम दिनों तो उन्होंने कई रातें भी कड़कड़ाती ठंड के बीच बिताई थी। सीएम धामी का मकसद यही था कि किसी भी तरह रेस्क्यू में लगे लोगों का हौसला कम ना हो। साथ ही वो 41 श्रमिक भाइयों को किसी भी हाल में सुरक्षित बाहर निकालने का दृढ़ संकल्प भी ले चुके थे। वो रोजाना श्रमिकों के परिजनों से भी बातचीत करते रहे और उन्हें विश्वास दिलाते रहे कि वो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे जी जान लगा देंगे, लेकिन श्रमिकों को कुछ नहीं होने देंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि बौखनाग देवता की हम सब पर विशेष कृपा बनी रही।
करोड़ों देशवासियों की प्रार्थना एवं रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे सभी बचाव दलों के अथक प्रयास एवं परिश्रम से ही हम रेस्क्यू को पूरा कर पा रहे हैं। ये उत्तराखंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस रेस्क्यू को भारत ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े टनल रेस्क्यू में शामिल किया गया है। यही वजह रही कि इस आपदा को विदेशी मीडिया भी कवर करती रही। शायद विदेशी को अंदाजा नहीं था कि इस नामुमकिन से लगने वाले रेस्क्यू को सफलतापूर्वक पूरा भी किया जाएगा, लेकिन सीएम धामी और पीएम मोदी की जोड़ी ने दिखा दिया कि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। स्पेशल डेस्क, दस्तक टाइम्स।